हमारे आसपास की जिंदगी में न जाने कितने किरदार हैं। कभी कभी वो किरदार हमें नजर आते हैं यूं ही, और कभी हम उन्हें अनदेखा कर आगे बढ़ जाते हैं। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और पंकज जीना पॉडकास्ट में आज जो पॉडकास्ट मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो दरअसल कहानी है हमारे आसपास बिखरे हुए एक किरदार की, जिसको न जाने कितनी बार कितना कुछ सुनना पड़ता है, झेलना पड़ता है। तो सोचा कि आज आपके सामने पेश करें उस किरदार को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पॉडकास्ट को, जिसका नाम है मोयोन। मैं अपने आसपास के जीवन को इतनी अधिक गंभीरता से कभी देख ही नहीं पाया कि किसी एक चरित्र को उसमें से निकालूं और उस पर एक बड़ा सा लेख लिख दूं या कोई कहानी ही बना डालूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन लोगों के लिए मेरे मन में सम्मान की कमी है या फिर उनसे बातचीत और मतलब ना रखना मेरी आवश्यकता है। बात यह है कि मैं ज़्यादा बातें नहीं कर पाता हूँ। तो आज बहुत दिनों तक अकेले ही वक्त गुजारा करने के बाद बहुत कुछ याद आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि उसे लिख देता हूँ। पिछले साल खबरों में लवलिन नाम की एक बॉक्सर को भारत के लिए पदक हासिल करने की खबर सुनी थी। सुनी क्या थी, एक तरह से देखी थी। मैं सच में नहीं जानता था कि इससे पहले इस नाम की कोई खिलाड़ी भारत के किसी कोने में पाई भी जाती है। बचपन से खेल के नाम पर या तो क्रिकेट देखा या फिर गिल्ली डंडा, तो ओलंपिक का जिक्र या तो किताबों तक सीमित रहा या फिर टीवी के दूसरे चैनलों तक। हम तो बस सचिन, धोनी, विराट इनमें ही रह गए। उनसे कभी बाहर देखने का मौका ही नहीं मिला। सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब पता चला कि दुनिया के आधे देश तो क्रिकेट को जानते ही नहीं। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता कि भारत के खिलाड़ी किसी से कम हैं या क्रिकेट एक बुरा खेल है। मैं तो खुद इसका दीवाना रहा हूं। मेरा कहना है कि हम खेल को समझने के और देखने के तरीके पर काम करें। एक राष्ट्र के तौर पर हम उन सब खेलों और खिलाड़ियों पर ध्यान दें जो भारत के ओलंपिक मेडल चार्ट पर बस एक पदक बनकर रह जाते हैं। क्यों हम उन्हें सालों तक भूले हुए रहते हैं, और जैसे ही वो पदक के करीब हों या उस तरफ बढ़ रहे हों तो वो हमारी टीम का हिस्सा बन जाते हैं। हमें दिखने लगता है उनमें उन खेलों का, उस प्रदेश का भविष्य और फिर भारत की मेडल लिस्ट का सुधरना। वो हमारी टीम पहले से क्यों नहीं है, या फिर इतनी शिद्दत से हम उन्हें क्यों नहीं देखते कि वो दबे नहीं क्रिकेट की मशरूफियत के तले। मेरे कस्बे के आसपास उन दिनों बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग आकर बसा करते थे। सरकारी मोहल्ला नाम से मशहूर उस बस्ती में कॉलेज के स्टाफ के लिए अलग अलग तरह के क्वार्टर्स बने हुए थे। तो उन दिनों देश के बिल्कुल अनजान लोगों को देखने का मौका मिलता था। बहुत सारे बच्चे उनके बच्चों को छूते थे, फिर दूर भाग जाते, हंसते हुए वापस आते और फिर वही क्रम दोहराते जब तक कि उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती या फिर वो अच्छी तरह से घुल मिल कर उनकी भाषा में बात नहीं करने लगते थे। उन्हीं दिनों उस बस्ती में एक परिवार उत्तर पूर्वी राज्य से यहाँ रहने आया। कॉलेज में पढ़ने वाले बड़े लड़के लड़कियों की बातों से समझ में आया कि वो असम नाम के किसी राज्य से है। तब पहली बार नक्शे की क्लास पूरे ध्यान से पढ़ी थी। उस परिवार में एक लड़का था जो लगभग मेरी ही उम्र का जान पड़ता था, तो उससे मिलना जुलना होने लगा। कम बोलता था वो भी मेरी तरह, तो हमारी अच्छी जम गई थी। बहुत दिनों तक वो भाषा को समझने की कोशिश करता रहा। तब कहीं जाकर उसका नाम मुझे पता चला, मोयोन। मोयोन। मैं बहुत देर तक उसके नाम को दोहराता रहा। अथक प्रयास के बाद भी जब वो नहीं हुआ तो वो इसी पर संतुष्ट हो गया। धीरे धीरे भाषा सीखते हुए वो बेहतरीन हिंदी बोलने लगा। हमने 10वीं तक की पढ़ाई साथ में की। वो बेहतरीन खिलाड़ी था। हर तरह का खेल खेलते हुए उसके आसपास कम ही लोग टिकते थे, और जब वो उससे खेल में पार नहीं पाते तो गालियां देने लगते, खासकर उस जगह को लेकर जहां से वो आया था। वो बहुत बार निराश भी हो जाया करता। ऐसा होने पर सीधे घर चला जाता था। वो मुझसे भी बात करने से कतराता रहता, और दूसरे दिन वापस से वही ऊर्जा उसके अंदर दिखती। जब भी उससे पूछो तो टाल देता और मुस्कुराया करता, कहता कि घर जाकर माँ से बात की तो सब ठीक हो गया। आज भी ये सोचता हूँ कि छोटी सी बात से परेशान होकर मैं हर तरह से खुद को, कभी समाज को तो कभी अपने जीवन को कोसता रहता हूँ। वो लड़का हर दूसरे हफ्ते उन गालियों और दुत्कारों का सामना करता था
उसकी माँ कैसे उसको वापस उस दलदल में से निकालकर वापस उसके पैरों पर खड़ा होने के लिए मनाती होगी। 10वीं के बाद उसके पिता का तबादला वापस आसाम में हो गया। उस दिन जब वो बॉक्सर भारत के लिए पदक पक्का कर रही थी, तब मैं उसके जीवन के उन सब संघर्षों को भी समझ पा रहा था जिनको पार करके उसने पदक पक्का किया था। तो ये था आज का पॉडकास्ट। उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट से आप जुड़े होंगे, और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो इस पॉडकास्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस पॉडकास्ट को लिखा था मेरे बड़े भाई कमल जीना ने, जो इस पॉडकास्ट का म्यूज़िक भी बनाते हैं। तो अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी कहानी है जो आपको लगता है कि आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आप किसी परेशानी से गुजरे हैं और उस बात को मुझसे साझा करना चाहते हैं, तो भी आप बता सकते हैं। kahaniwala9@gmail.com ये मेरी ईमेल आईडी का पता है, तो वहाँ आकर के ज़रूर से बताइएगा और इस पॉडकास्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी है कुछ कहानियों का, कुछ बातों का पूरी दुनिया तक पहुँच पाना। तो मोहब्बत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।